नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बहुत दिनों के बाद मैं हूँ पूजा और होम गपशप विथ मी में स्वागत है। तो चलिए, आज मैं बहुत दिनों के बाद घर आई हूँ। तकरीबन 10-11 दिनों की मैं समर वेकेशन पे चली गई थी और जो मेरे पौधे थे आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर पिछला वीडियो आपने देखते होंगे तो, कि मेरी बालकनी में जो भी पौधे मैं लगाती हूँ बहुत ही ज़्यादा केयर करती हूँ और उसे बिल्कुल ही हरा हरा रखती हूँ। लेकिन इन 11 दिनों में तपती धूप में मेरे सारे पौधे जल गए और एक भी पौधा ऐसा नहीं है कि वो उसमें जान बची है। अब पता नहीं ये कैसे ठीक होएगा, मतलब मुझे बिल्कुल ही रोना आ रहा है। जब मैं घर पहुँची तो रात हो चुकी थी, बस मैंने एक बार झाँका था और सुबह उठ करके सबसे पहले, ये 5 बजे का टाइम होगा, 5 साढ़े 5 बजे का, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं है। रोशनी बहुत है क्योंकि गर्मी है ना। तो सबसे पहले मैंने पानी डाला पौधों में थोड़ा थोड़ा सा करके, क्योंकि देखा मैंने कि थोड़ा सा कम से कम इसको रिलैक्स करूं, पानी दूं। और उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि बहुत दिनों बाद घर की चाय पीनी है। तो मैंने कहा ताज़ा दूध लेते हैं और उसको उबाल करके ही अच्छा दूध बनाएं, चाय बनाएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए रास्ते रास्ते की चाय पीते हुए। तो मैंने कहा आज अपने हाथ की एक अच्छी सी अदरक वाली चाय बनाती हूँ। और प्रॉब्लम्स जो शुरू होती है ना, जैसे कि आप कहीं से घूम फिर के आते हो या बहुत दिनों बाद अपने घर पे आते हो, तो आप देखेंगे प्रॉब्लम्स आपकी साथ ही आती है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने गैस को ऑन किया तो गैस ख़त्म था, और ख़त्म नहीं था बल्कि मैं उसे बंद करके गई थी तो खोलना भूल गई। फिर मैं उसे खोल के आई, तब जा कर के ये गैस ऑन हुआ। और उसके बाद मैंने दूध चढ़ा दिया और दूध चढ़ाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा बाहर गई। और हम लोग जिस रास्ते से गुजर रहे थे, मतलब आ रहे थे, वो गुजरात का एरिया है। और जिस दिन आया है ये तूफान, उसी दिन हम लोग उसी रास्ते से गुजर रहे थे। बहुत डर लग रहा था, कैमरे में इतना कैद नहीं हुआ। ठीक हम लोग बड़ोदरा से ही गुजर रहे थे, थोड़ी थोड़ी बारिश हुई और हवाएं बहुत ज़्यादा तेज थी। गाड़ी हमारी बिल्कुल हिल रही थी। रास्ते में ही गुजरात में मुझे बहुत सारे ऐसे आम दिखे, बहुत बड़े बड़े स्टॉल में, जो कि मैंने कभी नहीं देखे थे। मतलब 1-1 किलो के आम मैंने वहाँ पे देखे। तो उतना तो नहीं ले सकते थे कि गाड़ी वैसे ही फुल थी अपने सामान से, लेकिन जितना हो पाया, बस एक पैसन होता है ना एक आम खाने का, बस उसकी वजह से मैंने कुछ आम लिए। लेकिन जब इस आम को, मेरे हस्बैंड की आदत है जब भी आम लाते हैं तो उसको बाल्टी में पानी में रख देते हैं, ठंडे पानी में, और वो थोड़ी देर रख के उसके बाद निकाल लेते हैं। लेकिन आज जब इस पानी में हमने रखा तो आधे घंटे के बाद देखिए कुछ ऐसा दिख रहा था। मतलब इसमें आपको ज़रा ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारा झाग है और इसमें ना नीचे से ना बुलबुले से निकल रहे हैं। तो इनका कहना है कि इसमें बहुत सारा मतलब ऐसे मतलब दवाई वगैरह का यूज़ किया हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और मैं थोड़ा सा आपको घुमा के दिखा दूं, जो अंदर जो ऐसे दशहरे आम होते वो तो ठीक था, पर ये वाले आम में कुछ इस तरीके का हो रहा था। चलिए इसको तो हम देखेंगे बाद में, पहले मैं चलती हूँ। आज ऑनलाइन मैंने कुछ सब्जियाँ मंगाई है, क्योंकि सब्जी घर में बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है और एक भी सब्जी नहीं थी, क्योंकि 10-11 दिन के बाद आना था तो मैंने सारी सब्जियाँ दे दी थी, मतलब ख़त्म ही कर दिया था और कुछ मेड को दे दिया था। तो आज जो है मैंने सब्जियाँ मंगवाई थी, फ्रेश सब्जी, ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत ज़रूरत थी। एक नारियल की, मतलब नारियल पानी पीने की, और कुछ ऐसे ठंडे फ्रूट्स खाने की। तो ये सारी चीज़ें मंगवाई और कुछ एक आध सब्जियां भी मंगवाई। लेकिन तरबूज का क्या है कि देखिए इतना मिट्टी लगा था कि मुझे इसको साबुन लगा करके धोना पड़ा, क्योंकि अगर थाली में रख के काटते या किसी भी बर्तन में तो फिर वो ऐसे मतलब मिट्टी मिट्टी ही हो जाता। तो जब भी बाहर जाएं तो अपनी सब्जी वगैरह को ज़रूर ख़त्म करके जाएं, अगर लंबे वैकेशन पे जा रहे हैं तो। और हम भी लंबे वैकेशन पे ही गए थे तो इसलिए सब्जी वगैरह ख़त्म करके गए थे। और फ्रेश सब्जियां मंगवाई हैं और इसी को अब हम बनाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, तो बाकी चीज़ें तो थी, लेकिन टमाटर की थोड़ी सी दिक्कत थी तो मैंने टमाटर भी मंगवाई थी। और भिंडी तो आपको पता ही है कि ऑल टाइम फेवरेट होता है। बनाना हमारे घर में सुबह सब खाते हैं, तो इसीलिए बनाना भी बहुत अच्छा आता है। ये ऑनलाइन में तो मुझे इतना पसंद है कि मैं क्या बताऊं। और जब भी मैंने ऑफलाइन लिया है, केला बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता, लेकिन ऑनलाइन जब मंगवाते हैं तो इतना बढ़िया केला आता है। मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही मंगवाती रहती हूँ। तो मैंने इस ऐप को डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैंने इससे मंगवाती हूँ। और ये नारियल पानी पहले पी के, और उसके बाद मैंने आलू प्याज वगैरह जो पहले से रखे थे उसको देख रही हूँ कि इसमें
कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो वैकेशन स्टार्ट हुआ था ना वो बहुत जल्दबाजी में हुआ था और हम फटाफट निकल गए थे प्रोग्राम बनाते ही। तो इन चीज़ों का मैं कुछ कर नहीं पाई, सीधे घर के अंदर ही रह गया। इसमें बहुत सारे ऐसे सड़ गए हैं प्याज। तो प्याज को क्या करना होता है ना कि जैसे थोड़ा सा सूखा हो जाए तो उसके छिलके आप उतार दीजिए। अब बाकी प्याज को छील के एक जगह पूरे बर्तन में, किसी भी बर्तन में रख के और उसको आप फ्रिज में रख लीजिए। काफ़ी दिनों तक आराम से चलता है और वो कोई ख़राब भी नहीं होता। और मतलब ऐसे आप बाहर रखेंगे तब तो फिर उस पर फंगस लगेगा, लेकिन फ्रिज के अंदर एक बर्तन में भर के रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये वाली वीडियो सब पहले बहुत बनाई हुई है, तो आप लोग अगर मेरा पिछला वीडियो कोई भी देखे होंगे तो उसमें ज़रूर आपको दिखा होगा कि मैं प्याज को किस तरीके से काट के इकट्ठे ही रख लेती हूँ। तो यहाँ पर आज मैं बनाने जा रही हूँ मतलब सैंडविच। तो चटनी सैंडविच बनाने वाली हूँ मैं। और आज क्योंकि हल्का फुल्का खाना है, क्योंकि कई दिनों से हम लोग बाहर का खाना खा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सारी तैयारी करके रख देती हूँ। तो ये काम मेरी बेटी करेगी। और आज जैसे ही काम ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा शायद यहाँ पर बारिश वारिश हुई थी, धूल चला था, तो मेरी सारी बालकनीज बहुत ज़्यादा गंदे हैं और सारे रूम्स भी बहुत गंदे हैं। तो आज तो इसमें पूरा दिन लगने वाला है और कपड़ों की तो कोई कमी नहीं है धोने की। पूरे 10 मतलब कम से कम 8 दिनों का कपड़ा होगा। 2 दिनों का तो हमने धोया था एक बार। तो यहाँ पर सैंडविच मेरी बेटी बना रही है और एक बालकनी हमने साफ़ कर ली। और ये पत्ते देखिए ऐसे कुड़कुड़ की आवाज़ आ रही है, मतलब बिल्कुल ही वैसा हो गया, सूख गया। पता नहीं अब पानी देने से ठीक होगा कि नहीं। होप कि ठीक हो जाए। और अब मौसम फिर से ऐसा होने लगा, शाम हो चुकी है, बालकनीज वगैरह पूरा घर हमने क्लीन कर लिया। और खुशखबरी ये थी कि मेरी मेड भी अब छुट्टी कर चुकी है, तो मुझे खुद ही करना था। तो हम सब ने मिल कर के किया जो मेरे से हो पाता था, क्योंकि मुझे कपड़े वगैरह भी बहुत धोने थे, टेबल क्लॉथ वगैरह भी बदलना था। तो ये छोटे मोटे काम मेरी बेटी भी कर लेती है। और आइए आपको आधा किलो से ज़्यादा की एक आम दिखाती हूँ। ये कच्चा आम है, इसे मैं अचार के लिए लेके आई हूँ। और इसे वो बोल रहे थे शायद कोल्हापुरी या कुछ ऐसा आम बोल रहे थे, तो इसका अचार बनेगा। तो चलिए अब सुबह से कपड़े धो रही हूँ। 3 बालकनीज है मेरी, 3 या 4, तो सब में मैंने कपड़े डाले हुए हैं। और कपड़े धीरे धीरे सूख भी रहे हैं, उठा भी रही हूँ, डाल भी रही हूँ। और इधर ध्यान गया तो देखा मेरा एक रूम है वो खुला हुआ है, तो मैं उसको बंद करने चली गई। तो यहाँ पर सारे कपड़े जो हल्के हल्के थे वो सूख चुके हैं। और काफ़ी गर्मी है, साथ में आपको हवा भी चल रही है, तो थोड़े बहुत सूख भी रहे हैं, हम पलट भी रहे हैं और उठा भी रहे हैं। तो ये सारा काम करते करते पूरा दिन निकल गया। अभी 1-2 बार और चलेगा मशीन। तो यहाँ पर सूखे हुए कपड़े को मैं इकट्ठा कर रही हूँ। तह लगाने का काम बाद में करूँगी। और ऐसे ना मतलब ये होता है कि अगर आप सारा काम इकट्ठे करने लगते हैं बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो कुछ काम आप ऐसे छोड़ भी सकते हैं कि चलिए कल, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज पूरी सफाई हुई है तो कल कपड़े तह लगा लेंगे। और अब मैं आराम से बैठी हूँ मोबाइल चलाने के लिए। तो पता चला ये मोबाइल ऑफ़ है, क्योंकि इसमें चार्जिंग ख़त्म हो गई है, तो मैं इसे चार्ज करने जा रही हूँ। और चलिए मैं अपनी कड़ी पत्ता दिखाती हूँ जो लहलहाते रहते थे। आज ये कड़ी पत्ता बिल्कुल सूख चुका है। ये बालकनी भी धो ली, पूरे घर के मैट वैट सब धोए। और एक ये जो हमारा बेल था, जो कि इसी बीच मैंने इसको इतने अच्छे से प्यार से ऊपर तक लटकाया था, वो भी सूख गया। सारे पौधे सूख गए तकरीबन। तो मैं देख के ना मुझे बिल्कुल रोना सा आ रहा है। पर ये अजवाइन के बिल्कुल पौधे नहीं सूखे हैं, अजवाइन और एक और ये स्नैक प्लांट बोलते हैं या कौन सा प्लांट बोलते हैं, वो नहीं सूखा है। बाकी हवा फिर से चल रही है तो शायद फिर से गंदा होने वाला है बालकनी वगैरह। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो लास्ट करती हूँ, ख़त्म करती हूँ। आप लोगों से मिलूँगी अगले किसी अच्छे से वीडियो के साथ। और बहुत चिपचिपापन है देखिए। और कैसी लगी वीडियो ज़रूर देखिएगा। घर का काम तो हमें ही करना है, तो हम ही करेंगे। मिलते हैं।